मैत्री जी कह रहे कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आपके चरणारविंद ऐसे हैं कि जो आपके चरणों की शरण में आ गए, वास्तविक हृदय से, उनको तीनों ताप छू नहीं सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते जो भगवान की शरण में है। जो श्री चरणों का आश्रय ले लेता है वो इस अनंत दुखमय संसार समुद्र से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। यह अपार दुखमय संसार समुद्र है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम अस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? तो कृपालु गुरुदेव ने बताया, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। एकमात्र श्री भगवान के चरणार विंद का जिसने आश्रय ले लिया, मानो सुदृढ़ नौका में बैठ गया और इस संसार जो दुखमय है इससे पार हो गया। समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण में जाऊं? तो एकमात्र भगवान की। और भगवान ने भी कहा, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, इनसे बच ही नहीं सकता यदि भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जो मुनिजन हैं मननशील, वो एकांत स्थान में रह करके आपके श्री मुख कमल का आश्रय लेकर वो आपके लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, नाम जप, चिंतन, आपके रूप का ध्यान, इसी में समय व्यतीत करते हैं और वो आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को प्रणाम करते हैं जिसको प्रणाम मात्र से हृदय पावन होता है। भगवत दंडवत मात्र से हृदय पावन होता है। ये जो काफी समय पहले प्रार्थना की थी आप सब साधकों से कि नियम पूर्वक रोज इष्ट की दंडवत लगाओ। 11, 21, 51, 108 जितनी सामर्थ्य है जो साधक स्त्री शरीर में है वो पंचांग लगावें, जो साधक पुरुष शरीर में वो साष्टांग लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र जपते हुए उठो, 11 बार प्रणाम, 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंड देखो करके ये हमारे गुरुजन महापुरुष जन नित्य करते थे। हमने 10 वर्ष देखा है सेवा में, नित्य नियम पूर्वक दंडवत। वयोवृद्ध बाबा श्रीधर जी को भी देखा है, नित्य दंडवत, नित्य परिक्रमा मार्ग में। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। जो नियम गुरुजनों के द्वारा दिया जाए आजीवन करना चाहिए जब तक सामर्थ्य हो। तो नियम में बड़ी सामर्थ्य है। नियम पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी। जब वयोवृद्ध हो गए तो स्वयं गिरिराज जी मूर्तिमान लालजू ही तो है, प्रगट हुए और कहा, बाबा अब मत आया करो, बहुत पीड़ा होती है हमें। आप वृद्ध हो, आप चलकर वृंदावन से आते हो, फिर परिक्रमा देते हो, जाते हो, जैसी आज्ञा आपकी। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। फिर ठाकुर जी प्रगट हुए और कहा, बाबा मना किया था, फिर नहीं माने। बोले, प्रभु अभ्यास, बिना परिक्रमा के मुझे चैन नहीं। तो प्रभु ने आज भी राधा दामोदर जी में एक शिला है जिसमें लकुट, गाय के खुर, लालजू के चरण चिन्ह, ये सब विराजमान प्रभु ने किया और कहा ले जाओ इसकी 4 परिक्रमा करोगे, गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी।
नियम में बड़ी भगवत साक्षात्कार नियम से होता है। जो नियम अपने जीवन में धारण करे उसे बहुत लंबे समय तक पालन करे, जब तक जीवन में सामर्थ्य। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु की दंडवत करने से बहुत सुख मिलता है। शरीर के पाप नष्ट होते हैं तो साधारण बात है, प्रभु ये देख करके कृपाल हो जाते हैं और अपना अखंड स्मरण प्रदान करते हैं। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, इस भक्ति के द्वारा उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है और अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और वो परम धीर महाभागवत बन जाता है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंगि सरोज पीठम। जो आपके श्री चरण रखने की चौकी को बार बार दंडवत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी लीला कथा सुनते हैं, आपका नाम जप नाम कीर्तन करते हैं, उनका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में सुंदर ज्ञान, वैराग्य, विशुद्ध भक्ति और वो बड़ा गंभीर धैर्यवान भक्त होता है। हे ईश, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। देखो, तीनों बातों पर भक्त दृष्टि रखे, विचलित ना हो। जैसे भगवान की रचना लीला है, पालन लीला है, ऐसे भगवान की संहार लीला है। ये जगत के प्राणी नहीं समझते। सृजन कर रहे हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, लय कर रहे हैं वही, और किसी और का नहीं कर रहे। कोई और है ही नहीं। अपने आप से अपना सृजन कर रहे हैं, अपने आप से अपना पालन कर रहे हैं, अपने आप से अपना संहार कर रहे हैं। जैसे एक नट विविध लीलाएं दिखाता है, ऐसे नटवर नागर ये लालजू महाराज की त्रिगुणमयी लीला है। अतः हम सब भक्त आपके श्री चरणों की शरण लेते हैं। जो अनन्य भाव से केवल आपका स्मरण पकड़ लेता है, आप उसे अभय कर देते हैं। केवल स्मरण, रात दिन स्मरण चल रहा, अभय कर देते हैं। ये जो पुरुष आपके भजन से विमुख हैं, वो शरीर आसक्त हो जाते हैं। भगवत विमुख की पहचान देहाभिमान, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें आसक्त हो जाना। शरीर में आसक्ति सब आसक्तियों को प्रकट कर देती है। मकान की आसक्ति, रिश्तेदारों की आसक्ति, संबंधियों की, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, नाना प्रकार की भोग सामग्री की आसक्ति, मूल है देहाभिमान। अब ये तुच्छ पदार्थों में इतना अहंकार कर लेते हैं, पूछो मत। गाड़ी में अहंकार, घर में अहंकार, बैंक बैलेंस में अहंकार, रूप में अहंकार, परिवार का अहंकार, बल का अहंकार। अहंकार की मोटी मोटी रस्सियां उसी में अपने को बांध लिए। ममता का दृढ़ दुराग्रह है। वो आप अंतर्यामी उनके हृदय में बैठे हैं, पर वो आपसे बहुत दूर विमुख रहते हैं। हे परम यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के विषयों में सुख भोग रहे हैं, जिनका मन सदैव बाहर पाप कर्म में भटकता है, वो कभी आपके भक्तों का दर्शन, उनका संग या भजन कभी नहीं कर सकते। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। हे यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के भोगों में सुख ले रहे हैं, जो मन को बाहर दौड़ाकर पाप कर्म कर रहे हैं, वो कभी संत संग, कभी भजन, ये सब नहीं। ऐसे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति है।
हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है।